बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के आईसीसी के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसने पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस को डिसअपॉइंट किया है और बहुत सारे लोग अब ये बात कर रहे हैं कि भाईजान हमने क्रिकेट देखनी है। ये तमाम एवेन्यूज़ जहाँ पे ये सारे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, ये तमाम कंट्रीज़ यहाँ से आईसीसी के सारे टूर्नामेंट्स को बैन करें। ये 6 वीक पहले 4 वीक पहले जिस किस्म का केओस पूरी दुनिया के अंदर फैलाया हुआ है कि भाई वर्ल्ड कप के अंदर टीमें जंप इन कर रही हैं 21वें नंबर की टीम, और बांग्लादेश आपको पता है कि बड़ा एक मेन स्टेक होल्डर है। मोर देन 90% जो क्रिकेट की व्यूअरशिप है वो साउथ एशिया से आती है और यहीं पे हर दूसरे दिन नए कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। और हर कंट्री के पास वैलिड रीजंस हैं, आर्गुमेंट्स हैं। हर एक ये समझता है कि भाईजान वो जिस जगह पे खड़ा है उनका स्टैंड बिल्कुल ठीक है। ये तमाम जो कॉन्फ्लिक्ट था इसको थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करते हैं। अचानक से एक दिन खबर आती है कि भाई मुस्तफिजुर रहमान, जिसके लिए आईपीएल में टीमें फाइट कर रही थी कि ये हम लें, दिल्ली कैपिटल्स ने बिड की, चेन्नई सुपर किंग्स ने बिड की, साथ केकेआर कंपटीशन के अंदर था और फाइनली केकेआर को मिला और वो एक ही वाहिद प्लेयर था बांग्लादेश से जो आईपीएल के अंदर सेलेक्ट हुआ। और हम सब जानते हैं कि आईपीएल दुनिया की एक बड़ी लीग है। डेफिनेटली यहाँ पे जो प्लेयर खेलता है उसकी कोई ना कोई वर्थ होती है सिवाय करीम जन्नत के। ये ज़रा लाइटर नोट पे मैंने बात की है। लेकिन एक बंदे को आप सेलेक्ट करते हो, ज़ाहिर सी बात है उसके लिए भी बड़ी एक खुशी का मुकाम है। उनको क्रिकेट बोर्ड भी बड़ा प्राउड फील करता है कि यार हमने कोई प्रोडक्ट दुनिया को दी और एक बड़े स्टेज के ऊपर उसको सेलेक्ट किया गया। और अचानक से फिर खबर आती है कि भाई केकेआर के ऊपर प्रेशर पड़ा है कि भाई इसको रिलीज़ करें, इसको हम नहीं रखेंगे। और हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, स्पेशली जब से हसीना वाजिद जो हैं वो कंट्री से निकल के हिंदुस्तान में गई हैं क्योंकि उनके ताल्लुकात न्यू दिल्ली के साथ बहुत अच्छे थे। उसके बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट आई जिसको मोहम्मद यूनुस हेड कर रहे हैं। उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट था और वो ये कह रहे थे कि भाई ये हमारे क्रिमिनल हैं, आप इनको वापस भेजें और ये तमाम मामलात। और हिंदुस्तान जो है उनकी पॉलिसी थी कि भाई बांग्लादेश के साथ जो मामलात हैं वो तभी सेट होंगे जब वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी, इलेक्शंस होंगे, सारा कुछ। 12 फरवरी को वहाँ पे इलेक्शंस भी हैं जो कि T20 वर्ल्ड कप के दौरान होंगे। इसके अंदर मुख्तलिफ पार्टीज़ कंटेस्ट कर रही हैं। हसीना वाजिद जो हैं वो इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर हैं और वहाँ पे जो भी रीजंस थी, हिंदुस्तान के मीडिया में ये प्रोपोगेट किया गया कि भाईजान वहाँ पे जो अट्रॉसिटीज़ हो रही हैं माइनॉरिटीज़ की, हिंदू कम्युनिटी वहाँ पे इफ़ेक्ट हो रही है बांग्लादेश के अंदर, और जिसको डिनाई किया बांग्लादेश ने। अब इसके अंदर डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसको एग्जैजरेट भी किया गया है। दुनिया के किसी भी सोसाइटी के अंदर, किसी भी मुल्क के अंदर अगर माइनॉरिटीज़ के साथ ज़्यादती हो रही है उसको बिल्कुल कंडेम करना चाहिए। लेकिन ये तारीख़ में पहले भी होता रहा है, आने वाले वक्तों में भी होगा, क्योंकि हमारी जो सोसाइटीज़ हैं साउथ एशिया के अंदर वो इतनी मैच्योर नहीं है। वही लोग जब यहाँ पे आते हैं, वेस्ट के अंदर जाते हैं, तो बिल्कुल तीर की तरह सीधे होते हैं। लेकिन वहाँ पे बैठ के ज़ाहिर-सी बात है ये चीज़ें करना बड़ा आसान है। तो अगर कहीं भी एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं उनको कंडेम करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर भी बड़ी मैच्योर आवाज़ें हैं जिन्होंने ये कहा है कि ये जो चीज़ें हैं ये दुनिया के हर मुल्क में लगी रहती हैं। क्रिकेट को इन सब चीज़ों से अलग रखना है आपने। लेकिन डेफ़िनेटली जो मीडिया आपको प्रोपेगेट करेगा, जिस तरीके से ब्रेन वॉशिंग होगी, लोगों की आवाज़ वही चीज़ बनेगी और इसमें लोगों की कोई कसूर नहीं है। ये जो बड़े की स्टेक होल्डर्स हैं आईसीसी के अंदर, जिसके अंदर बीसीसीआई का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, हिंदुस्तान डेफ़िनेटली मतलब जो कैलकुलेशंस कहती हैं कि भाई 80% के अराउंड जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो वहाँ से होता है, फिर स्पॉन्सरशिप है, एक बहुत बड़ी मार्केट है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, सब क्रिकेट से प्यार करते हैं। उसके बाद जितने भी बड़े-बड़े क्रिकेट बोर्ड्स हैं, चाहे वो बिग 3 है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, उसके अलावा न्यूज़ीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये लोग बड़ा रिलाय करते हैं हिंदुस्तान के साथ। इनकी सॉर्ट ऑफ ख्वाहिश होती है कि एक बड़ी सीरीज़ मिले इंडिया के अगेंस्ट सो दैट इनकी व्यूअरशिप आए, बड़ी-बड़ी डील्स इनको मिलें, स्पॉन्सरशिप आएगी, सारे मामलात हैं। और इसको लेकर फिर ज़ाहिर-सी बात है हिंदुस्तान के पास एक बड़ी अथॉरिटी है आईसीसी के अंदर, उनकी से भी ज़्यादा है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तब होता है जब जो जे शाह हैं, जो इस वक्त आईसीसी के चेयरमैन हैं, वो अमित शाह के बेटे हैं और वो आपको पता है कि उनका हिंदुस्तान की गवर्नमेंट वो मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर हैं प्रॉब्ली। और ऐसा हम कह ही नहीं सकते कि भाई किसी भी बायस के बगैर जो है ये सारे डिसीजंस होते हैं। अब लोगों का ये आर्गुमेंट है कि भाईजान आपको 6 हफ्ते पहले याद आया कि आपकी टीम की जो सिक्योरिटी है वो खतरे में है। तो प्रॉब्लम ये है मेरे भाई कि मुस्तफ़ीज़ को जब निकाला गया, यही रीज़न बनी ना, क्योंकि उनकी रीज़न निकालने की यही थी कि भाई मतलब जो सामने तो नहीं दिखाई गई लेकिन बैक एंड पे ये था कि भाई इसकी जान को खतरा है। डेफ़िनिटली जो वहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं उन्होंने थ्रेट किया, जिसमें शाहरुख खान को भी थ्रेट किया गया कि भाईजान इन लोगों की कोई जगह नहीं है। बहुत सारे मिनिस्टर्स लीडर्स ने, बीजेपी के लीडर्स ने ये कहा कि भाईजान वहाँ पे हमारे लोग सफ़र कर रहे हैं, हम इन प्लेयर्स को यहाँ पे आके क्यों ये पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एन्जॉय करने दें। और सेफ्टी का कंसर्न सामने आया तो बांग्लादेश ने ये कहा कि भाईजान अगर हमारा एक प्लेयर जो है उसके लिए कंसर्न्स हैं तो उस प्लेयर ने कल को जाके T20 वर्ल्ड कप भी खेलना है, तब सब ठीक है। लेकिन आईपीएल के अंदर उसको जो है ना मामलात उसके ख़राब हैं या उसको खतरा है, तो ये कोई समझ में नहीं आता। तो डेफ़िनेटली जब इससे पहले सब ठीक था, एज़ सून एज़ उन्होंने मुस्तफ़ीज़ को बाहर किया, तो उसके बाद फिर बांग्लादेश का भी रिएक्शन आना था। उन्होंने कहा कि भाईजान
डेफिनेटली उनके सामने सारे रिजल्ट्स भी थे, जिस तरीके के लॉसेस उन्हें बर्दाश्त करने पड़ेंगे, आईसीसी की सैंक्शंस भी उनके ऊपर आ सकती हैं, वो जो कि अभी कुछ स्पेकुलेशंस ये भी हो रही हैं कि अगर पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा होता है, यानी वो T20 वर्ल्ड कप का बायकॉट करता है, गो कि गवर्निंग बॉडी के अंदर पाकिस्तान ने वोट किया बांग्लादेश के फेवर में, लेकिन अगर वो पुल आउट करते हैं वर्ल्ड कप से, तो तमाम के तमाम बायलैटरल सीरीज़ जो हैं उनको आईसीसी बैन कर सकता है पाकिस्तान में, और डेफिनेटली एक बहुत बड़ा लॉस होगा जब इंटरनेशनल क्रिकेट होगी ही नहीं पाकिस्तान में। ये तमाम चीज़ें, अब ये डराने के हरबे भी हो सकते हैं, सारी चीज़ें हो सकते हैं। दूसरे एंड पे मोहसिन नकवी जो हैं वो लगे हुए हैं, उन्होंने कहा कि भाईजान हमें कोई ख़तरा नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी रिज़ल्ट्स आते हैं वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ख़ैर जो मामलात होंगे वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये जो सारा मुद्दा है मुस्तफ़ीज़ को लेके, यहाँ पे बांग्लादेश मेरी नज़र में तो बड़ी उनकी एक जस्टिफाइड पोजीशन है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे वाक़यात तारीख़ में पहले भी होते रहे हैं, आने वाले वक्तों में भी हो सकते हैं, मौजूदा ज़माने में भी होते हैं और दुनिया के हर कॉर्नर के अंदर होते हैं। लेकिन खेल को बिल्कुल एक डिफरेंट एंगल से आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है वो नेशंस को कनेक्ट करती है, एक हार्मनी प्रोवाइड करती है, प्रमोट करती है लोगों के अंदर, एक बड़ा मज़ा आता है, एक मतलब बांग्लादेश आपको भी पता है कि एक फुल मेंबर है आईसीसी का, और अब जो है ग्रुप सी के अंदर इंग्लैंड, प्रॉब्ली वेस्ट इंडीज़ है, नेपाल है, इटली, और उनके साथ अब स्कॉटलैंड को जंप इन किया गया है। और अगली जो रैंकिंग की टीम है युगांडा है, अगर पाकिस्तान पुल आउट करता है तो फिर वही खेलेगा। तो ये तो क्रिकेट के साथ मज़ाक है। मैंने पहले भी बात की है कि यार ये एक ऐसा खेल है जो 12 से 15 नेशंस जो हैं उनके यहाँ मेन स्पोर्ट है। उसके अलावा तो बाकी लोग तो, इवन ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी आपको पता है कि जो मेन खेल है वो एएफएल है, ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल जो है। तो 90% से ज़्यादा जो क्रिकेट की व्यूअरशिप है वो उस रीजन से आती है, और वही हर वक़्त कॉन्फ्लिक्ट का शिकार रहता है। इंस्टेड के यार हम लोग वहाँ पे इकट्ठे होके काम करें, और डेफ़िनिटली हर मुल्क को फ़ायदा होगा। हिंदुस्तान पाकिस्तान की सीरीज़ हो, इससे पहले भी होती रही है, ऐसा तो नहीं है कि हम कोई अनहोनी बात कर रहे हैं। ये तो जेन ज़ी को ये लगता होगा कि यार ये तो बड़ा इम्पॉसिबल काम है। आज से 15-20 साल पहले सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट थी। पाकिस्तान टीम वहाँ पे विज़िट करती थी, वो लोग यहाँ पे आते थे। हालाँकि बीच में वॉर्स भी हुई, 65 हुआ, 71 हुआ, 1998 हुआ, उसके बावजूद ये तमाम चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट रही हैं। अब जो बीसीबी के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा है कि भाई हम वर्ल्ड कप खेलने को तैयार हैं, लेकिन हम हिंदुस्तान नहीं जाना चाहते। इसके अलावा जो उनके यूथ के मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला कि यार, जो इंटरिम गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं आसिफ नजरुल, बल्कि उनके जो प्रेसिडेंट है उसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, अमीनुल इस्लाम बुलबुल। तो बुलबुले से मुझे याद आया। तो उन लोगों का ये कहना है कि ये कोई, हम लोग कोई लंबी-लंबी नहीं छोड़ रहे हैं, हमारे पास प्रैक्टिकल ग्राउंड्स हैं, और हमने आईसीसी को कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन वो इस वक़्त बायस्ड डिसीजन मेकिंग कर रहा है, जबकि आईसीसी का ये क्लेम है कि भाई हमारी जो इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, जो सिक्योरिटी को असेस करती हैं, उनके मुताबिक प्लेयर्स को हिंदुस्तान के अंदर कोई थ्रेट नहीं है। लेकिन बात सारी वहाँ पे आती है कि जब एक प्लेयर को थ्रेट है, तो फिर सारे प्लेयर को भी थ्रेट हो सकता है, और वो प्लेयर कल को T20 वर्ल्ड कप में भी जाके विज़िट करेगा बांग्लादेश को, तब वो सब ओके है। तो ये थोड़ा-सा एक कॉन्फ्लिक्ट है इन तमाम लोगों के बीच। पाकिस्तान इसके अंदर डेफिनिटली एक की प्लेयर है, क्योंकि बांग्लादेश को सिर्फ वही बैक कर रहा है। बाकी जितने भी बड़े-बड़े बोर्ड्स हैं, जैसे मैंने पहले भी बात की, उनके अपने इंटरेस्ट हैं, वो सिर्फ वही देख रहे हैं। लिटरली कोई बंदा बात ही नहीं कर रहा। जितने एक्स क्रिकेटर्स हैं, हालाँकि जो लेजेंड्स हैं, दे आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट इट। प्रोबेबली केवन पीटरसन ने एक आध कोई ट्वीट उन्होंने की थी, उसके अलावा पूरी क्रिकेट दुनिया खामोश है। डेफिनिटली बड़े-बड़े जो कमेंटेटर्स हैं, उनको जाके आईपीएल में कमेंट्री करनी होती है या हिंदुस्तान में जाके विज़िट करना होता है, एंड दे डोंट वांट टू पुट देयरसेल्फ ऑन रिस्क, कि यार कल को हमारे ऊपर कोई सैंक्शंस लगे और हमारा जो पैसे ऐसे बनाने का जो एक ज़रिया है, वो रुक जाए। लेकिन जहाँ पे प्रिंसिपल्स की बात आती है, ये तमाम चीज़ें देखिए, हिंदुस्तान के पास एक वैलिड आर्गुमेंट है कि भाई पाकिस्तान के साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और हम नहीं विज़िट करना चाहते, और उसके बदले में पाकिस्तान ने भी कहा कि यार इससे पहले भी हम लोग विज़िट करते रहे। 2011 का वर्ल्ड कप, हालाँकि उस टाइम तो ये चीज़ें बड़े उस वक़्त वो जो मुंबई अटैक्स हुए थे, उसके फ़ौरन बाद ही 2011 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने प्रॉब्ली मोहाली में जाके सेमीफ़ाइनल हिंदुस्तान के अगेंस्ट उनका हुआ था। अब ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि कोई टीम जो है वो पुल आउट कर रही है, वर्ल्ड कप में नहीं खेलना चाह रही किसी दूसरे वेन्यू के ऊपर। 2003 में ज़िम्बाब्वे में इंग्लैंड नहीं गई थी थ्रेट्स की वजह से। न्यूज़ीलैंड आई थिंक उसी वर्ल्ड कप में कीनिया और ज़िम्बाब्वे के पास राइट्स थे, और कीनिया ट्रैवल नहीं किया था। 1996 में वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका में ट्रैवल नहीं किया था, और श्रीलंका बाद में वो कज़ाफ़ी स्टेडियम में वर्ल्ड कप जीत भी गया था। लेकिन बात जब प्रिंसिपल्स की आए, तो फिर डेफ़िनेटली एक जो प्लेयर है मुस्तफ़िज़ुर रहमान, बांग्लादेश का एक बड़ा की प्लेयर है। सॉर्ट ऑफ एक हीरो है उनके लिए ना, ठीक है, हम अगर उसको उस लेवल पे रैंक नहीं करते, उनके लोगों के लिए वो उनका हीरो है। जब आप उस तरह मामलात करेंगे, फिर बांग्लादेश प्रीमियर लीग के जो मामलात थे, जहाँ पे प्लेयर्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, जब उनकी जो फाइनेंस कमेटी के जो चेयरमैन थे, जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अंदर डायरेक्टर का रोल भी कर रहे हैं, उनका नाम प्रॉब्ली नाज़मुल इस्लाम था। उन्होंने जब ये बोला कि हम प्लेयर्स को कंपनसेट नहीं करेंगे क्योंकि हमने इनके ऊपर बड़ा इन्वेस्ट किया, हमें तो कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। तो भाईजान आपको भी तो सैलरी-सुलरी मिलती रही है ना, आपने क्या कर लिया है? तो प्लेयर्स की जो वेलफेयर एसोसिएशन थी, उन्होंने इसके ऊपर स्टैंड लिया, और प्लेयर्स ने कहा कि हम बीबीएल के मैचेस का बायकॉट करेंगे अगर ये बंदा रिज़ाइन नहीं करता। वो अलग बात है कि उनको फाइनेंस कमेटी की चेयरमैनशिप से हटाया गया।
बांग्लादेश प्रीमियर लीग जैसे ही फिनिश हुई तो उनको वो पोजीशन दोबारा दे दी कि भाईजान अब आपने जो करना है कर लें। बांग्लादेश के प्लेयर्स के लिए बड़ा कंसर्न है। डेफिनिटली वर्ल्ड कप के अंदर पोजीशन को अर्न करना, अब जैसे स्कॉटलैंड बैठे-बैठे आ गई है, तो उसके लिए कोई ना कोई मेहनत तो दरकार है ना। अब आप कहें कि भाई बांग्लादेश तो जीतता ही नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है, उन्होंने बड़ी-बड़ी टीम्स को हराया हुआ है, वो अलग बात है कि ओकेजनली मैचेज़ हराते हैं। लेकिन ये ज़ाहिर-सी बात है, क्रिकेट मैच्योर होने में टाइम लगता है। वो अलग बात है, मैंने पहले भी इसके ऊपर बहुत दफ़ा बात की कि बांग्लादेश की क्रिकेट को मैच्योर होने में बहुत साल हो गए, अभी तक हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही उनके मुकाबले में। अफ़गानिस्तान की जो क्रिकेट है, उसने बड़ा ग्रो किया है। बांग्लादेश ये है टेस्ट में अपने घर में बुला के टेस्ट फ्रेंडली पिचेज़ बनाएगी और वहाँ पे जो है ना रगड़ा देगी दूसरी टीम को, उसके अलावा तो बाकी बस ओकेजनली वो जीतते हैं। लेकिन स्टिल वर्ल्ड कप खेलना एक बड़े ऑनर की बात होती है, अपने कंट्री को रिप्रेज़ेंट करना। और आईसीसी अगर ये रास्ता रोक रहा है बांग्लादेश का, और भई फ़ेयर बात है ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं आना चाहता, ऑल गुड, एक्सेप्टेड। पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं जाना चाहता, एक्सेप्टेड। बांग्लादेश नहीं जाना चाहता विद अ वैलिड रीज़न, तो ये भी तो एक्सेप्ट करना चाहिए ना। और बाकी तमाम बोर्ड्स जो खामोश बैठे हैं। स्पेसिफिकली जो गिला है वो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से है। वो तो वो रीजन है, आप लोग उसको होस्ट कर रहे हो। वो ये कह रहे हैं कि सारी डील्स हुई होती हैं, बस जो हिंदुस्तान के अंदर जो बात चल रही है कि डील्स हुई होती हैं, स्पॉन्सरशिप, व्यूअरशिप, सारे मैचेस प्लान होते हैं। तो ये तो अचानक जो है पुल आउट करना कहीं की इंसानियत नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि आपने खुद ये स्नैच पे लाया है अगले क्रिकेट बोर्ड को। आपके मामलात बिल्कुल ठीक थे, हसीना वाजे हिंदुस्तान के अंदर थी, बांग्लादेश के साथ आपके मामलात ख़राब थे, उसके बावजूद आपने एक प्लेयर को सेलेक्ट किया, उसके बाद दे वर हैप्पी टू विज़िट टी20 वर्ल्ड कप के अंदर। वो अलग बात है कि प्रॉब्ली बांग्लादेश ने कोई 3-4 जगह के ऊपर पाकिस्तान ने जब उनसे फ़ेवर माँगा तो उन्होंने रिफ्यूज़ किया। 2012 में प्रॉब्ली उनसे उन्होंने कमिटमेंट की थी कि हम लोग पाकिस्तान ट्रैवल करेंगे, उसके बाद अचानक उन्होंने कहा कि भई लोग हम लोग नहीं हारे। उसके अलावा बिग 3 के अगेंस्ट जब पाकिस्तान ने वोट दिया था, बांग्लादेश ने उसकी फ़ेवर में दिया था। डेफ़िनिटली जब आप एक लॉबी बना के दे देते हो, कहते हो कि हाँ जी भाईजान अब आपका जो दिल करता है उस तरीके से क्रिकेट को चलाओ, तो फिर ये यहाँ पे आप एक्सपेक्ट करें कि वो पाकिस्तान आपके लिए बायकॉट करेगा, वो अलग बात है, वो सरकार के लेवल पे जो भी चीज़ें डिस्कस होंगी, मुझे नहीं लगता कि वो करेगा। और अगर करेगा और उसकी किस्म की सैंक्शंस अगर लगेंगी तो वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मुनासिब नहीं होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया के जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं, उनको बड़े मैच्योर वे में सोचना चाहिए, इस सारे कॉन्फ्लिक्ट को अंडरस्टैंड करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि भई उनको स्पॉन्सरशिप, उनकी डील्स या उनके जो रैंक हैं क्रिकेट को लेकर, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने अगर क्रिकेट को प्रोटेक्ट करना है, पूरी दुनिया में इसको फैलाना है, तो फिर यहाँ पे आपको हार्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे और आपको आईसीसी को मजबूर करना पड़ेगा कि ये तो ज़्यादती है। एक फुल मेंबर टीम को आप उठा के बाहर फेंक दो और उसकी जगह आप रिप्लेसमेंट में अलग टीम बना लो। ये जो प्रेसिडेंट है, ये मुनासिब नहीं है। कल को कोई भी टीम इस किस्म की चीज़ करेगी, तो फिर क्या आप कल को अगर हिंदुस्तान फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होता है और वो कहते हैं, जो भी डील उनकी होती है कि भई हम लोग नहीं विज़िट करेंगे, तो क्या आपके अंदर इतनी तकड़ होगी कि आप उनको उठा के कहेंगे भई ठीक है, बाय-बाय, आपकी जगह हम युगांडा को या स्कॉटलैंड को रिप्लेस करें? ऐसा नहीं होगा। आज बांग्लादेश है इस पोज़ीशन में, कल दुनिया की कोई भी और टीम हो सकती है। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, ये दुनिया है, यहाँ पे दिन बदलते हैं, मामलात बदलते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर फ़ोकस करना चाहिए, अदरवाइज़ क्रिकेट सफ़र करेगी और इवेंचुअली जो 200 मिलियन पॉपुलेशन है प्रोबब्ली बांग्लादेश की, वो लोग इफ़ेक्ट होंगे बिकॉज़ दे रियली वांट टू सी देयर टीम इन द वर्ल्ड कप। आप खुद देखें बांग्लादेश में जब भी क्रिकेट मैच होता है, चाहे वो बीपीएल का हो, चाहे वो पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश हो, दुनिया की किसी भी टीम का मैच हो, वो एनर्जी, वो सारा मतलब उनको पता है कि उनकी टीम के जीतने के चांसेस बहुत कम है, स्टिल वहाँ पे स्टेडियम फुल होते हैं। और ये चीज़ दिखाता है कि क्रिकेट के लिए वो फैन्स कितने क्रेज़ी हैं। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली ये खूबसूरत खेल सियासत की नज़र चढ़कर इस मैच पे अब आ चुका है कि वर्ल्ड कप के अंदर से एक टीम को निकाल के, या उसने बोला कि हम पुल आउट करेंगे इंस्टेड ऑफ कन्विंसिंग देम या उनके साथ एडजस्टमेंट करने के। आप कहेंगे भई आप ठीक है, एक आध मैच यहाँ खेलें, कुछ मैचेस श्रीलंका में खेलें, या उनको पूरा राइट दें जहाँ पे वो खेलना चाहते हैं, जो कि बाकी पूरी दुनिया के लिए रूल है। अगर ऐसा नहीं है तो डेफ़िनिटली क्रिकेट पूरी दुनिया के अंदर सफ़र करेगी एंड देयर इज़ नो वे कि हम इस खेल को पूरी दुनिया के अंदर प्रमोट कर सकें। आपकी क्या राय है? इससे हमें ज़रूर आगाह करिएगा। थैंक यू।